बोर्ड परीक्षा 2025 में सामान्य हिंदी का तैयारी कैसे करें ताकि हिंदी में कक्षा 12वीं की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदी में 100 में 100 नंबर आए। हाय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का सामान्य हिंदी, यानी हिंदी का जो जो मतलब 100 नंबर का जो क्वेश्चन है। आज हम उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी कि हम तैयारी करेंगे सिर्फ एक वीडियो में 100 में 100 नंबर की तैयारी। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो गारंटी है आपका 100 में 100 नंबर आएगा। और ये मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो में जितना भी टॉपिक एंड क्वेश्चन बताए गए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लिया तो मैं आशा करूँगा कि आप अच्छा नंबर मतलब स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बेहतर तरीके से। इस बार कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब इस बार कितना पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक वीडियो में 100 में 100 नंबर कैसे लाना है, आज हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, मतलब कि आज इस बार बहुत ही बेहतर तरीके से हिंदी का तैयारी करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छे से इसको नोट में ज़रूर मतलब उतार लीजिएगा और इसी से तैयारी करिएगा अगर आप 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो। ठीक, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से। अब ध्यान से समझो भैया, अब थोड़ा मैं अपना भाषा यूज करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान दें, खंड का और खंड खा, मतलब जो सामान्य हिंदी होता है कक्षा 12वीं का, एक होता है सामान्य हिंदी। ठीक है, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनका सामान्य हिंदी होता है। ठीक, और जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं उनका साहित्यिक हिंदी होता है। तो हमको पढ़ना क्या है भैया, सामान्य हिंदी। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो मतलब साइंस स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, सामान्य हिंदी। तो यहाँ पर ध्यान दें, खंड का और खंड खा, मतलब हिंदी में खंड का होता है, खंड का होता है और खंड खा होता है। तो हमको पढ़ना पड़ेगा खंड का और खंड खा। तो सबसे पहले हम देखते हैं खंड का को। अब खंड का यहाँ पर कितने अंक का होगा, 50 अंक का होगा, यानी 50 नंबर का होगा। और वहीं पर खंड खा की बात करें तो वो भी कितने नंबर का होगा बाबू, वो भी 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो मतलब, और चैनल पर अभी पहली बार आओ बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो भैया, ताकि इसी वीडियो से और भी स्टूडेंट फ़ायदा उठा सके और अच्छा से अच्छा नंबर हिंदी में ला सकें। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बेहतर तरीके से, समझो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हिंदी गद्य एवं पद्य, यानी हिंदी का जो गद्यांश होता है और पद्यांश होता है। ठीक, साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम यानी 2024 में, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपको लगभग 50, ठीक है यहाँ पर देखो लगभग 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी वाली बात ना पड़े। आपको मैं बताऊंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसका एक वीडियो अलग बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न चाहिए क्लास 12th हिंदी यानी सामान्य हिंदी के लिए, ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा एकदम प्योर ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50 यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है। सिर्फ 10 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक, 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पीय से, यानी कि अगर आप 50 भैया अगर आप तैयार कर लियो तो आपके 10 नंबर मिल जाए कि नहीं मिल जाए, बताओ 10 नंबर मिल जाए कि नहीं, बिल्कुल मिल जाए। तो यानी कि आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न से। समझ में आ गया बाबू।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भैया, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब यहो 10 नंबर का, 10 नंबर का उहो, 10 नंबर का इहो। अब अगर हमको 10 नंबर चाहिए तो हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा अध्याय पढ़ना है इसी वक्त, मतलब इसी महीने के अंदर या फिर अगले महीने के अंदर हमको इस सभी को मतलब तैयार कर लेना है, ताकि जब बोर्ड एग्ज़ाम आए तो सिर्फ रिवीजन करना पड़े और रिवीजन करके हम बोर्ड एग्ज़ाम में लिखकर अच्छा से अच्छा नंबर पा सकें। तो यहाँ पर देखो लगभग यहाँ पर देखो तो हमने यहाँ पर लिया है 3, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण 3 यहाँ पर हमने क्या लिया, महत्वपूर्ण अध्याय जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं तीनों या फिर और हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि इन्हीं तीनों से बन सकता है, बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं तीनों अध्याय के आधार पर बनते हैं। यानी कि गद्यांश की अगर हम बात करें तो ये 3 अध्याय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है हम और हमारा आदर्श। समझ में आ गया भैया? तो राष्ट्र का स्वरूप आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। राष्ट्र का स्वरूप, ठीक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यानी कि आपको इन सभी मतलब इन तीनों अध्याय को अच्छे से रट लेना है या फिर अच्छे से लिख लिख कर तैयार कर लेना है भैया। अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। अब देखें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आ हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बगलिया में बेल आइकन आवत हुई उसका भड्ड से आन पे क्लिक कर दो, आल पे। ठीक है भैया, देखो ध्यान से देखो, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि इससे से रिलेटेड मतलब और भी बच्चे मतलब फ़ायदा उठा सकें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए पद्यांश पर, यानी हमने गद्यांश पर देखा, अब की बार देखेंगे पद्यांश पर। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इनमें भी हमने क्या लिया है, 3 महत्वपूर्ण अध्याय लिया है जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये भी 10 नंबर का, ठीक, ये भी 10 नंबर का, यानी आपको 20 नंबर, टोटल 20 नंबर मिलते हैं गद्यांश और पद्यांश से। बहुविकल्पीय को छोड़ दो तो सिर्फ गद्यांश और पद्यांश से आपको सिर्फ 20 नंबर मिलते हैं। आप बताओ भैया, और गद्यांश और पद्यांश में केवल 6 चैप्टर पढ़कर अगर आपको 20 नंबर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, ठीक है, देखो तो मतलब आपको पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको 3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेने। पहला है पवन दूतिका, जिसके लेखक हैं क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध। इसके लेखक हैं, यानी पवन दूतिका के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध। दूसरा है भैया यहाँ पर कैकेयी का अनुताप, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। समझ में आ रहा है? कैकेयी का अनुताप आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैकेयी का अनुताप। यहाँ पर जो तीसरा नंबर है ये और ज़रूरी है, ये का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, आप उठा कर देख लीजिए 2024 या फिर 2023, इन सब में आपको मिलेगा। गीत से रिलेटेड, यानी महादेवी वर्मा, ठीक है, गीत यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आपका आएगा बापू के प्रति, ठीक है, वहाँ मतलब ये 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन 3 चैप्टर यानी 3 अध्याय को आपको अच्छे से तैयार करना होगा, तब आपको मिलेंगे कितने नंबर, 10 नंबर। कई नंबर मिली, 10 नंबर मिली, बतावा जाए कई नंबर मिली भैया, 10 नंबर मिली। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? तो यहाँ पर आपका टोटल 30 नंबर क्लियर हो चुका है। इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में लिखते चलिएगा बाबू। समझ में आ गया भैया? इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पर क्वेश्चन उठाए हैं, आपको इनको तैयार कर लेना है हर हालत में। तो ठीक, शुरू करते हैं, मतलब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो भैया,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर कहा था 4, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए। आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, ना कि जीवन परिचय। क्वेश्चन जितना कहा था उतना कह के आओ बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो फिर दिक्कत आप हुई। जैसे क्वेश्चन में कहा है शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब आपको 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है, कम हो जाएगा चलेगा। ये अधिकतम शब्द सीमा दिया हुआ है, तो यानी कि आपको कितना लिखना है, 80 शब्द लिखना है। अब पता चले जीवन परिचय के चक्कर में और साहित्यिक परिचय के चक्कर में पहुंचाया है 500 वर्ड, 500 शब्द, 250 शब्द, 100 शब्द, 150 शब्द, तो इतना लिखने से आपका घाटा होगा। नंबर तो उतना ही मिलक है, कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। जीवन साहित्यिक परिचय का कितना नंबर मिलता है बाबू, 5 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलता है। अब अगर आपको कहें कि आप 80 शब्द लिखिए और 5 नंबर ले जाइए, तो क्या आप 80 शब्द से ज़्यादा लिखेंगे कि कम लिखेंगे? 80 से कम रहा है चली, ज़्यादा रहा है 1-2 शब्द चली, लेकिन पता चला थे 500 शब्द जीवन परिचय के चक्कर में। जबकि कहा क्या है, साहित्यिक परिचय देते हुए, मतलब उनके बारे में उन्होंने क्या क्या किया। यहाँ पर देखो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, लेखक के लिए। तो यहाँ पर पहला देखो, ये APJ अब्दुल कलाम, इनका आपको अच्छे से तैयार कर लेना है साहित्यिक परिचय। APJ अब्दुल कलाम, साहित्यिक परिचय कृतियाँ, साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ इनका अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला नंबर है APJ अब्दुल कलाम, आपको इनका साहित्यिक परिचय अच्छे से तैयार कर लेना है, रेडी कर लेना है। दूसरे नंबर पे है वासुदेव शरण अग्रवाल, अरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इनका साहित्यिक परिचय आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, वो भी 80 शब्द में। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इनका भी वीडियो अच्छे से बना के दे दूंगा 80 शब्द में, मतलब लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय 80 शब्द में अच्छे से लिख कर आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक। तीसरा नंबर है भैया देखो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यानी कि आपको इन तीनों को इग्नोर ना करते हुए आपको अच्छे से इनको तैयार कर लेना है, ठीक है भैया। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले साहित्यिक परिचय हैं लेखक में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। यानी कि इस बार कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। देखो कवि का साहित्यिक परिचय भी आपको 80 शब्द में लिखना है, 80 शब्द में लिखना है, ना कि 150 शब्द, 200 शब्द, ना, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपका टाइम ही बर्बाद होगा, ठीक है। तो वैसे भी आपका पेपर 3 घंटा में 100 नंबर का करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा गलती होगा कि आप 80 शब्द वाले क्वेश्चन को 100 शब्द में लिख रहे हो और 150 शब्द में लिख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गलती करोगे। 80 शब्द में कहा है 80 शब्द में लिखो, थोड़ा सा कम है चलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पर देखो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ कवि का साहित्यिक परिचय लिया है। देखो पहला है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कवि का भी 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर, कितना नंबर मिलेगा बाबू, 5 नंबर। आपको कवि वाले यानी कि लेखक में भी 5 नंबर और कवि वाले में भी 5 नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 यानी 3 मतलब यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर तैयार कर लेना है। पहला है जयशंकर प्रसाद, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। और दूसरका वाला कह लियो मैथिली शरण गुप्त का है, यानी कि इनका साहित्यिक परिचय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में मैथिली शरण गुप्त वाला आया था, तो ये आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा नंबर है महादेवी वर्मा,
ठीक, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ज़रूरी है क्योंकि हमने लिखा ही ज़रूरी वाला टॉपिक है, ज़रूरी वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर हमको मिल गया 5 नंबर लेखक का और 5 नंबर कवि का, यानी 10 नंबर, यानी 40 नंबर टोटल हो गए। बचा कितना बाबू? बचा कितना? 60 नंबर। 100 में 100 नंबर की तैयारी करवाऊंगा, बता दे रहा हूँ। इस आधे घंटे के वीडियो में अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेते हो और इसको अच्छे से मतलब फॉलो करते हो, लिखते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपको डेफिनेटली कसम से बता रहा हूँ कि आपको 100 में 100 नहीं मिला तो 100 में 95 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। 95 से कम नहीं होगा, मेरा गारंटी है 100% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, महत्वपूर्ण कथा साहित्य की कहानी, यानी कहानियाँ आपको लिखना पड़ेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? कहानी लिखना पड़ेगा। अब कहानी कौन कौन सा लिखने पड़ेगा और वो कितने नंबर में आते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और आप इसको तैयार कैसे करेंगे, शब्द सीमा क्या है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ। चलो भैया, तो देखो, महत्वपूर्ण कथा की साहित्य महत्वपूर्ण कथा की कहानी, महत्वपूर्ण कथा साहित्य की कहानी। तो यहाँ पर मैं आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी 2 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं उनको बताने वाला हूँ। देखो, पहला है पंचलाइट। अब अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि पंचलाइट, यानी देखो पूछेगा निम्नलिखित में से किसी एक कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य, या तो पूछेगा या फिर कहेगा पांचलाइट का सारांश, मतलब पंचलाइट का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा इसका रहेगा 80 शब्द। ठीक, 80 शब्द रहेगा। अब 80 शब्द अगर कह दिया है तो आपको, जैसे मान लीजिए कहानी थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो जब कहानी ख़त्म नहीं होता है तब तक, और जब तक शुरुआत नहीं होता है, मतलब शुरुआत से लेकर कहानी ख़त्म तक अगर हम लिखें तो वो चला जाएगा 500 शब्दों तक, 200 शब्दों तक चला जाएगा, 150 शब्दों तक चला जाएगा। लिखना कितना है? 80 शब्द। हमारे पास टाइम भी कम है, नंबर उतने मिलेंगे। कितने नंबर का आता है बाबू? 5 नंबर का आता है। कहानी कितने नंबर का आता है भैया? 5 नंबर की कहानी आवत है। ठीक बाबू, तो 80 शब्द लिखना है और इस तरीके से लिखना है कि उसमें अगर कहानी शुरू हो रही है और कहानी जहाँ से ख़त्म हो रही है उसी 80 शब्द में सब कुछ मतलब समाहित हो जाए, मतलब कहानी शुरू से लेकर कहानी ख़त्म तक 80 शब्द में होना चाहिए। 80 से अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है चलेगा, 2-4 शब्द, 8-10 शब्द ज़्यादा हो जाते हैं चलेगा, कम हो जाते हैं चलेगा, लेकिन ये नहीं कि 80 शब्द वाले को क्वेश्चन को आप 150 शब्द में, 200 शब्द में लिखें, तो ये सिर्फ आपका नुकसान होगा। बस इतना समझो। आपके पास टाइम सिर्फ 3 घंटे रहेंगे और क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का रहेगा। बताइए कैसे होगा? तो यहाँ पर आपको पंचलाइट तैयार कर लेना है और बहादुर कहानी तैयार कर लेना है अच्छे से, एकदम बढ़िया से। ठीक, शब्द सीमा 80 शब्द मैंने बताया, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। अब आगे समझो क्वेश्चन क्या है। अब देखो भैया 7वां नंबर क्वेश्चन, देखो क्या क्या है। देखो, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन कितने नंबर में आते हैं और इनको कैसे हल करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस तरह से मतलब करना है। देखो यहाँ पर कैसे समझाऊँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पेपर है, पेपर की मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एक पेपर है, देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 कह रहा है 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा कितना है? 80 शब्द, यानी कि अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड, यानी 80 शब्द है। तो यहाँ पर आपको का, खा, गा, घा, अंगा, चा ऐसे मतलब आपको दे देगा। तो यहाँ पर दे सकते हो का है त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राज्यश्री का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा में करके दिया त्यागपति खंड काव्य के
पंचम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह से अलग अलग जिले का अलग अलग मतलब खंड काव्य होता है। तो अगर हम बात करें, अगर सिद्धार्थनगर जिले की अगर मैं बात करूं सिद्धार्थनगर जिले की, तो आपको ये वाला करना होगा, या आपको ये वाला कर सकते हैं आप। देखो, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण। अगर आप सिद्धार्थनगर से हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से हैं, अन्य जिले से होते तो आपको कुछ और करना पड़ता। ये अलग अलग जिला के अलग अलग मतलब आधार पे करता है। देखो, आपको चा वाला ऑप्शन करना पड़ेगा अगर आप सिद्धार्थनगर जिले के हैं। आपको आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। कितने नंबर का आता है भैया? ये कितने नंबर का आता है? ये देखो, ये कितने नंबर का आता है बाबू? ये देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये आता है 5 नंबर का। कितने नंबर का बाबू? 5 नंबर का आता है। ठीक, तो ये कितने नंबर का आता है भैया? ये आता है 5 नंबर का। अब बताइए, 5 नंबर का ये आता है। और शब्द सीमा आपको सिर्फ कितना लिखना है बाबू? शब्द सीमा 80। ठीक, 80 शब्द सिर्फ लिखना है, ना कि इससे ज़्यादा। हाँ, अगर आप 10 वर्ड 20 वर्ड ज़्यादा कर देते हो, 100 कर देते हो, चलेगा। कम है चलेगा, लेकिन ई कहो 200 शब्द 250 शब्द इतना लिखी तब ई ना चल पाई। ये सही ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर हमने खंड का वाला सब कुछ देख लिया, यानी 50 नंबर क्लियर हो गया। ठीक, अब हम देखने वाले हैं खंड खा। अब खंड खा में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसको देख लेते हैं। देखो भैया फटाफट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये खंड खा की बात मैं कर रहा हूँ। यह भी 50 अंक यानी 50 नंबर का है। वो भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है। देखो, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 लाइन का एक ग्राफ देगा और बोलेगा कि जो संस्कृत है, यानी आपको संस्कृत में देगा और उसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके लिए हमने यहाँ पर 2 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चैप्टर लिया है। पहला है संस्कृत भाषा एवं महत्व, यानी इस चैप्टर यानी इस अध्याय से क्वेश्चन बनता है। तो आपको अगर अच्छे से आप इसे पढ़ लेते हो तो इससे चैप्टर से अगर क्वेश्चन बना तो आप कर ले जाओगे। ठीक, देखो ध्यान से देखो, तो ये हो गया संस्कृत भाषा एवं महत्व। ठीक, दूसरा नंबर है यहाँ पर देखो महामना मालवीय। महामना मालवीय, यानी ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये हो गया गद्यांशों के आधार पर। ये कितने नंबर के होते हैं वो बता देता हूँ। तो भैया गद्यांश के आधार पर अगर हम बात करें तो ये होता है, कितने नंबर में आता है बाबू? ये आता है 2 + 5 बराबर कितना होता है? 7 होता है। अब ई को लिखा कौन जरूरी रहा सर जी? डायरेक्ट 7 नंबर लिखा ही चाहिए, तो हम सोचें लिख दी बाबू। ठीक, तो यानी कि ये 7 नंबर में आएगा। अगर आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका 7 नंबर आपके पास होगा, यानी आपके मार्क शीट में होगा। अब देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांशों के आधार पर, यानी पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपको संदर्भ देगा और उसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। अब पद्यांश के आधार पर देखो भैया, यहाँ पर भी हमने 2 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय लिया है, वो भी संस्कृत से, चूँकि संस्कृत का ये क्वेश्चन है। ठीक, देखो सुभाषित रत्नानी और दूसरा है सुभाषित रत्नानी पहला, दूसरा है जातक कथा। ठीक, जातक कथा और सुभाषित रत्नानी। तो आपको इन दोनों अध्याय को अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपको मिल सके 7 नंबर। कितने नंबर भैया? 7 नंबर। 7 नंबर अगर चाहिए तो इन दोनों अध्याय को, मैं ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ इन्हीं दोनों अध्याय को पढ़ना है ना, ये हमने इस बेसिस पे कहा है
ताकि ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, मतलब ज़रूरी अध्याय है, तो इन दोनों को आपको ज़्यादा फोकस करना है। इनके अलावा आपको और भी जो अध्याय हैं उनको भी पढ़ना है। ये नहीं कि मैं जो बताया उतना ही करना। 100 में 100 नंबर लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब अगर मान लिया हमने जो बताया है आप इसको अच्छे से पढ़ लिया, अब हो सकता है जो बताया वो ना आए बोर्ड एग्जाम में, हालांकि आएंगे, मेरा ये 100% का गारंटी है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो आपको इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 10 है अनेक आर्थी शब्द। अनेक आर्थी शब्द क्या होता है, 1 नंबर में पूछेगा। दूसरा पूछेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर में पूछेगा। ठीक, कॉमा वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी वाक्यों में आपको एक वाक्य देगा यानी सेंटेंस देगा, उसमें पूछेगा कि त्रुटि क्या है, उसको सही करो। ठीक, यानी ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, आप मतलब आपके बुक में ये सारा कुछ दिया हुआ है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूँ भैया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अपठित गद्यांश पर आधारित। किस पे भैया, अपठित। देखो, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अपठित का हो बाबू, अपठित का मतलब है जो हमने नहीं पढ़ा, हमारे सिलेबस में ही ना है। जो हमारे सिलेबस में ना हो उसको हम कहते हैं अपठित, यानी जो हमने ना पढ़ा हो उसको क्या कहते हैं भैया, उसको तो ही कहते हैं अपठित। तो यही तो सिलेबस चेंज हुआ है इस बार। अपठित, इसके जगह पे हमको मिल जाता था संधि प्लस संधि विच्छेद, यानी संधि और संधि विच्छेद। उसको हटाकर यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ गया है 5 नंबर में। कितने नंबर में, 5 नंबर में। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब समझो, आपको एक लाइन, मतलब ऐसे ग्राफ देगा कुछ, मैं आपको पेपर की मदद समझा देता हूँ। देखो, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको एक यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ देगा, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। अब उसके आधार पर यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन देगा, मतलब इस ग्राफ के आधार पर आपको इसमें 3 क्वेश्चन देगा। जैसे यहाँ पर सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है, इसका क्वेश्चन आपको देना होगा, ये 1 नंबर में है। दूसरा यानी खा है, निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है, 2 नंबर में। यहाँ पर देख सकते हो 2 नंबर में, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, मतलब 5 नंबर में पूछता है। तीसरा है शील शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किनसे है। तो मतलब ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और ये अपठित रहता है, ये कुछ भी दे सकता है। यही सिलेबस चेंज हुआ है और हमने आपको इसको अच्छे से बता दिया, यानी कि आपको सावधान हो जाना है। आपको संधि और संधि विच्छेद नहीं पढ़ना है, उसके मतलब उसके स्थान पर आपको पढ़ना है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर। यानी कि आप अगर आप विद्या खरीद लेते हैं, आपके सिलेबस में भी होगा, इस बार आपके सिलेबस में भी होगा, यानी हिंदी के बुक में भी होगा, अगर आप हिंदी का नया बुक लेते हैं तो, सामान्य हिंदी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काव्य सौंदर्य के तोत्तरी बाबा स्टूडेंट, 6 नंबर के क्वेश्चन। कई नंबर के भैया, 6 नंबर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का आवत बाबू, ये आवत है क्वेश्चन 6 नंबर का है। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने इसमें बताया है। अगर आप रस पढ़ रहे हैं तो अगर आप रस में इन तीनों रस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 2 नंबर क्लियर। ठीक, 2 नंबर इससे पूछा जाएगा, 2 नंबर इससे, 2 नंबर इससे, टोटल आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। अगर हम बात करें रस की तो रस में आपको पढ़ना है करुण रस। ठीक, करुण रस पढ़ लेना है, हास्य रस पढ़ लेना है और श्रृंगार रस पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार।
मैं अगर आप कमेंट करते हैं तो इनका वीडियो मैं ट्रिक के साथ आप बना के प्रोवाइड करूँगा। मतलब काव्य संदर्भ के तत्व जो 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इनका सॉल्यूशन और इसका मतलब ट्रिक जो होता है उसके आधार पर एक वीडियो बनाऊंगा और आप सभी तक पहुंचाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम रस की बात करें तो आपको करुण रस, हास्य रस और श्रृंगार रस पढ़ लेना है। छंद की अगर हम बात करें तो आपको दोहा पढ़ना है, चौपाई पढ़ना है और रोना पढ़ना है मात्रक सहित। मात्रक का मतलब क्या है, इसका जो अंक होता है जो लगा होता है दोहा, चौपाई और रोला में, इन सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब यदि हम बात करें अलंकार में, अलंकार की अगर बात करें तो यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, रेडी कर लेना है अगर 6 नंबर चाहिए तो। हमने ये भी बता दिया कि कौन कौन से मतलब आपको रस में पढ़ना है, कौन सा छंद में पढ़ना है, कौन सा अलंकार में पढ़ना है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 3 6 3 तिरका 9, मतलब आपको सिर्फ 9 रस छंद अलंकार पढ़ने होंगे और आपके 6 नंबर क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। 13 माने 13, 13 नंबर क्वेश्चन है भैया पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या आपको करना है, यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र लेखन लिया है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि सिर्फ जो मैंने लिखा है वही आएगा, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है। समझो, कह रहा है आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा, कितने नंबर में पूछेगा वही बताऊंगा। देखो पूछेगा क्वेश्चन, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के लिए यानी आवेदन के संबंध में लिखो क्या, पत्र लिखो। संबंध में पत्र लिखो यानी बैंक के प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में लिखो पत्र। ठीक, अथवा करके आपको देगा, इसी क्वेश्चन में आपको अथवा करके देगा। किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपको कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे बताओ बाबू। ठीक है, कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ देखो कितना नंबर मिलेगा भैया। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा बैंक प्रबंधक यानी आपको मिलेगा 6 नंबर, मिल गए 6 नंबर। धै लो अपने मार्कशीट में। ठीक, तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आप अगर चाहते हैं तो तैयार कर सकते हैं। अब देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आखिरी क्वेश्चन आपका हिंदी में 100 में 100 नंबर की तैयारी में आपको बताया हूँ। अगर आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि अगर 100 में नहीं आया, 100 में 100 नहीं आया तो 100 में 95 नंबर प्लस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, निबंध आई है। निबंध कई नंबर का रहता है, निबंध कितने नंबर का होता है, तो सबका पता है निबंध 9 नंबर का रहता है। यानी इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में 9 नंबर का निबंध आएगा और आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। समझ में आया कि नहीं बताइए। देखो निबंध में आपको सिर्फ 3 मतलब आपको 3 ठू यहाँ पर 3 ठू यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है। कितना तैयार करना है, सिर्फ 3। पहला है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, यानी पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताए। देखो निबंध जितना अच्छा लिखोगे, मतलब जितना हेडिंग उसमें रहेगा उतना ही अच्छा निबंध रहेगा। प्रस्तावना में आपको इस तरह से लिखना है ताकि जो कॉपी चेक करे वो भी मोहित हो जाए और आपका नंबर ना काट पाए। ऐसे लिख दियो ना कि जौन सर जी कॉपियाँ चेक करें, ऐसे नंबर वादा ही दें, ऐसे बिना देखे नंबर वादा के चला जाए। ठीक, दूसरा नंबर है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है बाबू, तो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के जीवन में अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। तो देखो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व मतलब विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है।
यानी कि आपको इसको भी तैयार कर लेना है। समझ में आ गया बाबू? आपको इसको भी तैयार कर लेना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो भैया, पर्यावरण प्रदूषण एकर कारण लिखे के पड़ी और निवारण लिखे के पड़ी। तो ना लिख पेबो, नहीं लिखा जा सकता। 9 नंबर की बात है बाबू, 9 नंबर। कुछ भी बना के लिख देना, मतलब आपको अच्छे से लिख कर आना है ताकि आपको एग्जाम में 9 नंबर मिले। ठीक, तो यहाँ पर फाइनली हमने 100, ध्यान से देखो कितना बताया, 100 में 100 नंबर की पूरी मतलब क्वेश्चन बताई है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो माँ कसम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का वीडियो चाहिए तो, इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।